गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक दैट इज पार्टिकल फिजिक्स लेकर के आए हैं। इस जर्नी के दौरान हम डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड मैनी ऑफ द पार्टिकल्स जो कि हमने टाइम के साथ साथ डिस्कवर किए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्लियर ये माना जाता था कि जो हमारा सब्सटेंस होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितना भी मैटर होता है, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल के बाद हमने जाना वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम को भी बाद में उसे कैटेगराइज किया गया इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद उसे क्वार्क में कैटेगराइज किया गया। एंड इवन रिसर्च इज गोइंग ऑन। इस प्रकार से हमने अपनी जर्नी जो थी पार्टिकल्स के फील्ड में बहुत आगे तक लेके गए। तकरीबन 64 करीब हमारे पास पार्टिकल्स हैं। आज हम इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। इन पार्टिकल्स के बारे में समझने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। क्या होती हैं फंडामेंटल फोर्सेस? फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। उन्हें उन टाइप की फोर्स को हम दूसरी टाइप की फोर्स से ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमारी जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं मेनली 4 इन नंबर, वो 4 हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू बी सी इन आवर यूनिवर्स, जिसमें कि पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उन दो बॉडीज के बीच में लगती है जिनके बीच में मास होता है और कुछ डिस्टेंस होता है। ऐसी बॉडी जिनके पास मास होता है और साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी होता है, वो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्रेस करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड सोलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, होल्डिंग ऑफ प्लैनेट्स, होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉलिंग डाउन ऑफ बॉल व्हेन वी थ्रो इट अप एंड मेनी ऑफ द कंडीशंस, इन्हें हमें सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमें बताती है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर बाइंड होते हैं। एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो किस प्रकार से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है। इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड मेनी ऑफ द थिंग्स जो हम यहाँ पे देखते हैं उसमें हमारी वर्क आती है। साथ ही साथ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे एज नेम सजेस्टेड कि न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच उन्हें कौन बाइंड करता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो वो उन्हें अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, लेकिन हम नहीं देखते कि न्यूक्लियस जो होता है रिपेल होता है या स्कैटर्ड होता है। इसका रीजन क्या है? हो ना हो कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि उन्हें बाइंड करके रखी हुई है और जो न्यूक्लियस के अंदर लग रही है, एंड वी नेम इट दैट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से बोला। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फोर्स ऑल अमंग द फंडामेंटल फोर्स। जितनी फंडामेंटल फोर्स होती हैं उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती है, इसीलिए इसके नाम के आगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाया गया है। इसके अलावा जो दूसरी फोर्स होती है वो होती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्कैटरिंग के दौरान, रेडिएशन के दौरान स्ट्रॉन्ग वीक पार्टिकल या वीक स्ट्रॉन्ग पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स होती है। जब रेडिएशन होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में पार्शियल स्कैटरिंग के नाम पर एक पार्शियल स्कैटरिंग देखने को मिलती है। उस कंडीशन में हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसीलिए उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर है,
इसलिए उसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली, लेकिन कैसी फोर्स है, वीक फोर्स है। ये 4 तरह की हमारी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड। So we are going to have four fundamental forces. Four fundamental forces. Four fundamental forces. जो हमारी पहली फोर्स है, फर्स्ट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ समझ चुके हैं। ये जो होती है फोर्स, दो बॉडी जिनका मास, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये हमारी बॉडी A है, और दूसरी बॉडी हमारे पास B है, इसका मास B है, इसका मास m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडी इज r। ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की, और इन दोनों कंबाइन करने पर फोर्स की वैल्यू हमारे पास मिलती है g m1 m2 r²। हमें इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ये जो फोर्स है, इंपॉर्टेंस होती है इसका होल्डिंग द एनवायरमेंट या होल्डिंग द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को होल्ड करने में हेल्प करती है, एंड रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, falling of rain, falling of rain, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगली टाइप की फोर्स जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इसके अंदर जो हमारी फोर्स वर्क करती हैं वो वर्क करती हैं एट लेवल ऑफ एटम। एटमिक लेवल पर हमारी फोर्सेस वर्क करती हैं। एटम के अंदर हम जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे 3 पार्ट होते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर डेंस पार्ट जो है ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है एटम का। ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जिसका मास होती है, हमारा न्यूक्लियस है, इसका जो मास होता है वो होता है P पॉजिटिव प्लस N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो ऑर्बिट्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन को टू रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन्हें एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इन्हें बैंड करके रखती है, और जो जिसकी मदद से ये बॉडी जो होती है ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। इस प्रकार की फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है हमारे लिए, क्योंकि ये
कई सारी फिनोमेना जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, विस्कोसिटी, लैक्सिटी, ईटीसी। ये सारी जो फिनोमेना होती हैं, इनके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल करती है इन सारी फिनोमेना के लिए। ऑल दीज फिनोमेना आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारी फिनोमेना जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही गवर्न की जाती हैं। इसके बाद ये जो फोर्स होती है ये कहां लग सकती है? दैट फोर्स इज ऑपरेटेबल एट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस पर लग सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा ये हमारा मूविंग चार्ज पे लग सकती है, मूविंग चार्ज के अंदर कैपेबल होती है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमारी वर्क करती है फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वर्क करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए वर्क करती है। हमारी जो फोर्स होती है सबके लिए वर्क करती है। सो जैसे हमने फॉर्मूले दिख रखे हैं यहाँ के, चार्ज अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसके लिए फोर्स जो होती है वो QE के बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो QV B के बराबर होती है। अगर दोनों फील्ड, अगर ऐसे फील्ड है जिसमें दोनों फोर्स एक साथ वर्क कर रही हैं तो हमारे पास FE प्लस FM के बराबर फोर्स मिलती है, QE प्लस QB और दोनों से Q को कॉमन ले लेते हैं, हम Q कॉमन लेते हैं तो E प्लस BB। और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें और हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसके, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल करके आएगी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड dV की वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है म्यू अपॉन 4 पाई IDL R स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू रहती है। यहाँ पर जो IDL है करंट एलिमेंट है, इट इज अ करंट एलिमेंट। तो इस प्रकार से हमारे पास कई तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है। इवन जो हमारे मार्कर इसमें क्लिंग हुआ है हमारे बोर्ड से, ये भी हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुई तब हमारा ये जो मार्कर था इससे यहाँ पे क्लिंक हुआ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट टाइप की फोर्स जो है हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स वी आर गोइंग टू हैव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स भी होती है। इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। हम न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। हमारा यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये लॉन्ग रेंज फोर्स थी, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स थी। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे ये भी हमारे पास लॉन्ग रेंज के थे, लॉन्ग रेंज फोर्स थी हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। किस प्रकार से?
जैसे हम जानते हैं, अभी हम यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, इट इज न्यूक्लियस गोइंग टू हैव। यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्बिट्स थी, ये हमारे पास ऑर्बिट्स थी। इन ऑर्बिट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रोटेट विद इन इट। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है हमारी इस बॉडी के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉडी के अंदर यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे पास जो फोर्स लग रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स भी इसके अंदर एक्ट करता है। लेकिन इन सभी फोर्सों को काउंटर करने के लिए, रिपेल करने के लिए, इन सबको यहां से हटाने के लिए एक फोर्स इधर से भी लगता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी यहां पर लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटॉन प्रोटॉन जो कि जिसमें तो रिपल्शन होता है, इसके अंदर रिपल्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करनी चाहिए, इनके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज तो नो फोर्स, और इनके अंदर केवल न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है। तो इन सब के पेयर जो होते हैं, इन सबको जो कौन सी फोर्स होती है जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर रखती है, विच इज द फोर्स दैट टेक ऑल द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सी फोर्स है जो इन सबको बैंड करके रखती, वो कौन सी फोर्स है जो इन सभी पार्टिकल्स को उसके अंदर रखती है। तो इसका जो नाम आता है वो हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, इट इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, बिकॉज इट इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, ग्रेट इंपोर्टेंस एज होल ऑफ द यूनिवर्स। जितना भी हमारा यूनिवर्स है, वो सारा सारा यूनिवर्स एटम से ही मिलकर बना होता है, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस अगर वो ही स्टेबल नहीं होगा तो हमारे सारा का सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, इट इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज होल यूनिवर्स made of atom, and if atom is unstable, if atom is unstable, then everything get finished, everything get finished। कुछ भी हमारे पास नहीं रह जाएगा। अगर एटम भी डिस्ट्रक्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस। नोट डाउन। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक प्रकार की फोर्स होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये जो होती है, इट इज ऑपरेट ऑन लाइट पार्टिकल्स। ये जो होती है लाइट पार्टिकल्स पर ऑपरेट होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स एंड म्यून्स न्यूट्रिनोस। हाँ, it act on light particles like electrons, protons, proton not light particle, electron leptons, muons
न्यूट्रिनो, etc. इन सब पार्टिकल के बीच में हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ऑपरेटिव होती है. इन दिस टाइप ऑफ पार्टिकल अ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल. इन पार्टिकल के अलावा भी जो हमारी पार्टिकल ये फोर्स होती है, ये लाइट पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल के बीच में भी ऑपरेट होती है. हाँ, लाइट पार्टिकल हैवी पार्टिकल के बीच में भी ये ऑपरेट होती है. तो इस प्रकार से हमारी ये 4 फंडामेंटल फोर्स होती हैं. इन सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सबसे वीक फोर्स होती है. उसके बाद जो वीक, उससे ज्यादा जो पावरफुल होती है वो फोर्स होती है, हम उसे लेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है. और सबसे स्ट्रांग जो होती है हमारी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इट इज गोइंग टू आवर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फोर्स. तो तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये वीक होती है और ये हमारी स्ट्रांग होती है. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वीक जरूर होती है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस काफी होता है. इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस. इवन ऑल द टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एक बात, हमारी जितनी फंडामेंटल फोर्स होती हैं यूनिवर्स में, जितनी भी फोर्स होती हैं उन सब की यूनिट सेम होती है. ऑल फोर्सेस हैव सेम यूनिट. ऑल फोर्सेस हैव सेम यूनिट डायमेंशन, सेम डायमेंशन होती हैं. एंड ऑल आर वेक्टर. ऑल फोर्स आर वेक्टर. जितनी फोर्स होती हैं वो सारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, डायमेंशन के सेम होते हैं. जैसे हमने बोला यूनिट, तो यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है. तो सभी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी. डायमेंशन जो होती हैं, डायमेंशन वो हमारे पास ml(t-2) होती हैं. एंड फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी 2. फोर्स जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी भी होती हैं. ये सारी बातें हमारी फोर्स के लिए पूरी तरह से वैलिडेट करती हैं. सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. आज हम लोगों ने जाना फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में. हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं. उनमें से सबसे पहली फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. एंड इसका फॉर्मूला जो होता है Gm1m2/r² के बराबर होता है. ये हमारे पास हेल्पफुल होती है इवन इट इज अ वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स. ये एक वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स होती है. इसके बावजूद भी इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है. ये प्लैनेट्स को होल्ड करती है. रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, फॉलिंग ऑफ रेन, जब हम बॉल को नीचे ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. सैटेलाइट्स को जब हम एटमॉस्फेयर में फ्लो करते हैं या हमारे नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम जब एटमॉस्फेयर में भेजते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे उसके लिए इंपॉर्टेंस होती है. एंड मेनी ऑफ द थिंग्स जो कि हमें ग्रेविटेशन फोर्स से मिलती हैं. व्हाट इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. इसका रेंज जो होता है काफी दूर तक का होता है. सन हमारे पास इतना हमारी अर्थ से बहुत दूर है. इवन यूरेनस और
नेपट्टून से भी बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हाँ, इस नेक्स्ट टाइप फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। ये जो होती है ये जो है लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, और ये जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उससे स्ट्रॉन्ग होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स होने के कारण जैसे हमने बताया था एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जो ये फोर्स होती है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्लिंग करने के लिए, रोक के रखने के लिए बनी है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना हो तो हमारी कोई बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी ऑफ द अदर फिनोमेना जो भी हम देखते हैं, फ्रिक्शन, इवन फ्रिक्शन भी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आता है। ऑल दिस कम्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो होती है, जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लग सकती है, वो चार्ज रेस्ट में होगा। दूसरा चार्ज मूविंग चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर रहेगा, एक तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, एक चार्ज रेस्ट में हो सकता है, दूसरा चार्ज मूव हो कर सकता है। तो रेस्ट चार्ज के लिए भी लग सकती है, मूविंग चार्ज के लिए भी लग सकती है। रेस्ट चार्ज को हम दिखाते हैं विद द क्यू, और ये हमारे पास मूविंग चार्ज करंट होता है। मूविंग चार्ज इज गोइंग टू बी करंट। अगर चार्ज टाइम के हिसाब से अपनी कंडीशन बदल रहा है तो वो मूविंग चार्ज कहलाएगा। इसके बाद अगली तरह की फोर्स जो होती है हमारी, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट रेंज फोर्स, व्हाट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जो हमारे एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं उन सबको बाइंड करती है। उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी एटम है वो कोलैप्स हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है लाइट पार्टिकल पे एक्ट करती है, लाइक इलेक्ट्रॉन, लेप्टॉन, म्यून्स, न्यूट्रिनो, इन सब पर हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। साथ ही साथ लाइट एंड हैवी पार्टिकल के बीच में भी एक्ट करती है। हाँ, तो हमने ये देखा ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो वीक फोर्स थी, सबसे वीक फोर्स थी। वहीं उससे कम, उससे ज्यादा पावर थी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ताकत थी वीक न्यूक्लियर फोर्स की, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की पावर थी। जितनी, और साथ ही हमने ये भी बताया जितनी फोर्स होती हैं उनकी यूनिट सेम होती है, डायमेंशन सेम होती है, और जितनी फोर्स होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। यूनिट सबकी न्यूटन होगी, डायमेंशन के mlt-2 होंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रहती है। हर प्रकार की फोर्स वेक्टर ही रहेगी, उसमें डायरेक्शन की पता करना बहुत जरूरी होता है हर तरह की फोर्स के लिए।